नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। और सैलरी हमें मिलती है 8 घंटे की। सर, जो बात आपने रखी है कि 8.5 घंटे रेगुलर काम कराया जाता है, कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है, तो ये नियम विरुद्ध है। लेकिन क्या ऐसा होता है, पहले ये चीज कंफर्म करनी चाहिए। लालकुआं क्षेत्र के मोटा हल्दू में मिनी सिडकुल में स्थित मदरसन फैक्ट्री में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मदरसन कंपनी में काम करने वाली महिला और पुरुष कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और श्रम विभाग के नियमों का पालन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हड़ताल की सूचना के बाद प्रशासन ने बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, जिसके बाद लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, उप जिलाधिकारी रेखा कोहली, उप श्रम आयुक्त कमल जोशी, एसपी सिटी मनोज कत्याल समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जिसके पश्चात मजदूरों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच वार्ता हुई, जिसमें मुख्य बिंदु सैलरी बढ़ाने को लेकर हुई। वार्ता विफल रही। वहीं कुछ मजदूर फैक्ट्री प्रबंधन की बातों से सहमत होकर वापस काम पर लौट गए, लेकिन मजदूरों का बड़ा वर्ग आंदोलन करते हुए कल से अनिश्चितकाल हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। और मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो आपके हित में होगा वो काम होगा यहाँ पर। लेकिन मेरा ये हम लोगों ने जो कल हमें सूचना आई थी, यहाँ के लोगों का साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी हाल में जो ये जीवो निकाला है 30/3/2026 को, उसमें श्रमिकों की जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाया गया है और उसको 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा 6 सूत्री मांग हमारी है, जिसे हम क्षेत्रीय जन समस्या निवारण संघर्ष समिति के माध्यम से मिल जो ये मदरसन कंपनी है उसको देने का काम अभी करेंगे। और अगर उसमें समाधान नहीं हुआ तो ये बच्चे आज जो आंदोलन में बैठे हुए हैं अभी शांतिपूर्वक है, आगे ये आंदोलन उग्र भी होगा। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन इन बच्चों को सपोर्ट करने की बजाय उनके ऊपर जबरन धक्का मुक्की, लाठीचार्ज और उन्हें मारने की धमकियां दे रहा है। तो मेरा कप्तान साहब से भी ये निवेदन है कि ये सभी आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप इनको अपने क्षेत्र के बच्चों की तरह देखते हुए इनके प्रति अपना व्यवहार नरम रखे और फिर ऐसे पुलिसकर्मी उनको यहाँ ड्यूटी पे ना भेजे, नहीं तो जनता उनका इलाज करने में भी देरी नहीं लगेगी। तो है कि इनका जो ब्रेक दिया जाता है, इनको बार बार इनको ब्रेक दिया जाता है, फोन ले जाने की इनकी मांगे के अंदर कई बार क्षेत्र में जो है घर में कोई समस्या हो जाती है। आपने देखा जैसा बजाज मोटर्स में एक हादसा हुआ, बजाज मोटर्स में एक आदमी के पिताजी सुबह खत्म हो गए थे, उन्हें फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा शाम को सूचित किया जाता है। तो ऐसी कोई घटना यहाँ दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, तो इस क्षेत्र में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मिल प्रबंधन के साथ बैठकर जो है हम लोग इसका एक निदान निकाले। और मेरा कल इनके जो एचआर है उनसे भी बात हुई थी, तो मेरा निवेदन है उनसे कि सकारात्मक वार्ता करें, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। परंतु अगर बच्चों को डरा धमकाकर आप लोग दबाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर हम बच्चों के साथ तन मन धन हर प्रकार से करेंगे। कि जैसे और कंपनियों में सैलरी बढ़ चुकी है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सैलरी बढ़ जानी चाहिए। मिनिमम अगर 20,000 सैलरी नहीं भी होती तो 15,000 सैलरी होनी चाहिए वर्कर्स की, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे हम कंटिन्यू जॉब करते हैं। क्योंकि बाय द वे तबियत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये लोग गेट पास देने को भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। गेट पास बच्चे पर प्रेशर डालते हैं जॉब का कि करो काम करके। सेकंड थिंग तो ये है कि बस की सुविधा भी अच्छी नहीं है। जब बारिश होती है तो बसों में ऐसा था कि पानी ऊपर से बचता है या कहीं पर धूल तक करोगे तो धूल सारी अंदर को आती है। थर्ड थिंग ये है कि खाना जो है यहाँ का प्रॉपर नहीं है। कभी कभी खाना अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता, कभी कुछ कीड़े दिख जाते, कभी कुछ दिख जाए जिस अकॉर्डिंग हमें खाना खाने का मन नहीं करता है। फोर्थ थिंग ये है कि जैसे मान लो हमारे 8 आवर्स की ड्यूटी है, तो हमारा कहना यही है कि केवल 8 आवर्स की हो। जैसे हमें जनरल शिफ्ट में बुलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो हाफ आवर होता है वो एक्स्ट्रा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी हो। और जो हमारा जैसे टी टाइम होता है, कभी कभी टारगेट नहीं निकल पाता इनका, तो ये हमारे सिर्फ 1 मिनट का जो है टी टाइम कराते हैं, कभी टी टाइम नहीं कराते क्योंकि इनका टारगेट नहीं निकल पाता है। इसलिए पहले टी टाइम के लिए तो हम अपने मैम से बोलते ही हैं। टी टाइम के लिए ना हम हमारे लाइन में जितने वर्कर्स है, जितने एम्प्लॉयज है, सब आवाज उठाते हैं टी टाइम के लिए। हाँ, मदरसन सिस्टम लिमिटेड। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने कई आंदोलन इस राज्य में किए, लेकिन आज पहला आंदोलन देखा जिसमें 15 सूत्री इनने मांग रखी थी, उसमें से प्रबंधन ने 12 मांगों को इनके स्वीकार कर लिया। तो यहाँ के प्रबंधन को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
और मुख्य मांग है कि सैलरी वाली वो शासनादेश जब उसका निकलेगा, शासन से जब वो आएगा, क्योंकि राजस्थान में तो हो चुका है लेकिन यहाँ की सरकार की ढीला लीपापोती है कि आज तक कर नहीं पाई है, जबकि अन्य राज्यों में यह हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश निकल चुका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आदेश आ चुका है, लेकिन उसको राज्य सरकार के वहां शासनादेश जारी होगा। तो हम विधायक जी भी यहाँ आए थे और हम विधायक जी से भी कहना चाहते हैं और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जो सैलरी का मामला है इस राज्य में भी तत्काल प्रभाव से लागू करके इन बच्चों को सबको जो है इनका वेतन बढ़े और इनको अच्छी सैलरी मिले। यहाँ पर जो मदरसन एक कंपनी है उसके जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में जो करने के यहाँ पर तैनात है, उनका कुछ अपने सैलरी और सर्विस कंडीशन को लेकर के कुछ इश्यूज उनके थे, जिसको लेकर के उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके और कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य जो है वार्ता हुई है, वो वार्ता सफल रही है। फिलहाल इन लोगों को उस वार्ता के बारे में ब्रीफ करके और इन लोगों को समझाया जा रहा है, जो वार्ता का जो रिजल्ट था उसके बारे में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है और पुलिस यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में तैनात है और यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखी। आसपास के जितने भी थाने हैं वहां से चोरगलिया से और सिटी से भी फोर्स मंगाया गया है और यहाँ पे हम बाकी जो ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं वो भी मौजूद हैं।